हमारे तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण और हमारे कांग्रेस के संघर्ष के साथी, हमारे सारे कार्यकर्ता, मेरी युवा शक्ति, मैं दिल की गहराइयों से आपका जितना धन्यवाद करूं, जितना आभार प्रकट करूं, मुझे लगता है वो कम है। इस चुनाव के दौरान जो स्नेह, समर्थन, साथ और सहयोग आप लोगों ने मुझे दिया, मैं उसका सदा आभारी रहूंगा और मैं कभी उसकी ये कमी पूरी नहीं कर पाऊंगा, कभी उसका भरपाया नहीं कर पाऊंगा। जो स्नेह, समर्थन, साथ सहयोग आप लोगों ने मुझे दिया वो बहुत ही सम्मान के योग्य है और मैं दिल की गहराइयों से उसके लिए आप सबका धन्यवाद। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल हताश मत होइएगा, क्योंकि मैं भी नहीं हुआ था। मैं भी जब काउंटिंग के दौरान वहाँ मौजूद था तो मेरा एक साथी वो काफी हताश हुआ, उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसने पूरा महीना 2 महीना मेहनत करी थी। जो मेहनत करता है तो उसको मायूसी भी होती है, लेकिन मैंने उसको कहा कि मैं इसको कमजोरी की निशानी कि आप हताश होंगे, अगर आपकी आंखों में आंसू होंगे तो मैं नहीं इस बात को स्वीकार करूँगा। मैंने कहा मुझे देखो, चुनाव हारा हूं, लेकिन मैं उसको ये बताने वाला था, मैंने उसको ये बताया कि हम चुनाव बेशक हारे, लेकिन हमने जितने दिल जीते हैं उतने भारतीय जनता पार्टी या आम आदमी हम जब चुनाव के दौरान भी घूम रहे थे तो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हो, आम आदमी पार्टी के लोग हो, वो हमें रोक करके ये कह रहे थे कि आप चुनाव जो लड़ रहे हैं वो हम भी नहीं लड़ रहे, और वो हमें बधाई दे रहे थे। और मैं ये मानता हूँ कि जितने हमने दिल जीते हैं, चाहे हमें वोट बेशक कम मिले, वो हमसे वोटों में ज्यादा आगे हो, लेकिन दिल जीतने में हमसे आगे नहीं रहे, वो सिर्फ वोटों में। कांग्रेस पार्टी ने दिल जीते, सिर्फ विनीत ने, आप सभी ने, आप सभी लोगों से मैं ये मानता हूँ, आप नहीं गए होंगे किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के पास ये बोलने के लिए कि आप चुनाव अच्छा लड़े। वो जरूर आपके पास आया होगा ये बोलने के लिए कि आप चुनाव बहुत अच्छा लड़े, बहुत बेहतर लड़े, उनसे भी बेहतर लड़े। ये उसने कुछ स्वीकार किया होगा, किया था नहीं किया था। और मैं सबसे पहले तो ये बताऊं कि पॉजिटिव बात करना चाहता हूं, मैं कोई नेगेटिव बात नहीं करना चाहता। उसका एक उदाहरण है कि हम जब नाई के पास भी अपनी दाढ़ी बनवाने जाते हैं तो वो पहले झाग लगाता है, दाढ़ी बातें बनाते हैं, तो झाग लगने का काम पहले करेंगे, पहले पॉजिटिव बातें करेंगे और उसके बाद वो बात भी करेंगे जो राम कुमार जी ने हमारे बीच में रखी। इस संगठन की जो कमजोरी जो हमें चुनाव में महसूस की, हम उसकी भी भरपाई कैसे करें। तो पहले पॉजिटिव बातें कि हमने लोगों का दिल जीता, और मैं आपसे चुनाव के दौरान भी आपको एक वादा करके गया था, वादा किया था कि आप लोग सब विनीत बन जाओ चुनाव तक। मैं मानता हूँ जितने लोग आज यहाँ बैठे ये सब विनीत बन करके चुनाव लड़े थे, और मैंने इनको ये तब भी वादा किया था, मैं आज भी ये वादा कर रहा हूँ, जिस तरीके से आपने चुनाव में विनीत बन करके काम किया था, आप चुनाव में अडिग खड़े रहे थे, मैं ये वादा करता हूँ कि आने वाले पूरे जीवन 24 घंटे 7 दिन मैं आपकी सेवा में अपना जीवन समर्पित करता हूँ, और मैं आजीवन आपके साथ ऐसे ही खड़ा रहूंगा जैसे आज यहाँ खड़ा हूँ। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि हम कोई चुनाव हार के ये बैठक नहीं कर रहे, मैं ये मानता हूँ हम दिल जीत के ये बैठक कर रहे हैं। और मैं आप लोगों के साथ चर्चा करना चाहता था, आपका धन्यवाद करना चाहता था, और मैं ये जानता हूँ मैं आज भी कमी रह जाएगी, मैं आपका जितना धन्यवाद कर लूँ उतना कम है। आप लोगों ने जो मेरे लिए किया, मैं एक बहुत ही साधारण व्यक्ति था, मैं पीछे खड़ी हुई उस कतार में खड़ा होता था, उन लोगों में खड़ा होता था जब पहले ये बैठकें हुआ करती थी, मुझे कभी मौका नहीं मिला। आज मेरे यूथ कांग्रेस के सभी साथी यहाँ बैठे हैं, मैं इनका भी सम्मान करता हूँ, क्योंकि आज इनको मौका मिला, इनका सम्मान हुआ। जब मैं यूथ कांग्रेस का विधानसभा अध्यक्ष बना था या मैं यूथ के ब्लॉक में काम करता था, तो मैं वहाँ खड़ा रहता था उस कतार में, हमें कोई पूछता नहीं था, हमें कोई मंच पर नहीं बिठाता था, और मैं उस कतार से निकल करके यहाँ तक का सफर तय करके आया हूँ। तो मैं जानता हूँ, मैं सभी संघर्ष के साथियों का दर्द समझता हूँ, उनका सम्मान कितना जरूरी है मैं ये समझता हूँ, और वही सम्मान करने के लिए मैंने आज आप सबको यहाँ बुलाया। और मैं धन्यवाद करता हूँ आप सब इतनी बड़ी संख्या में, चुनाव बेशक हम हारे, लेकिन उसके बावजूद आप यहाँ पर आए, और आप आज भी वही प्यार और वही सहयोग, वही समर्थन देने के लिए अपने बेटे, अपने भाई के पास आए। मैं दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद।
और मुझे वो शेर याद आता है कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। और क्योंकि कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो हम उन लोगों में से हैं जो कोशिश करते हैं और कभी हार नहीं मानते। और मैं आज भी आपको ये बात कहता हूँ और आगे भी कहता रहूँगा, मैं कभी हताश नहीं था, इस रिजल्ट से भी कभी हताश नहीं हुआ और ना आने वाले समय में हमारी और जीत आने वाले हमारी जीत है, हमारा विनीत है। और आने वाले समय में नारायणा वार्ड से भी बाई इलेक्शन होने जा रहा है, तो नारायणा में भी हम उसी मजबूती के साथ हर पोलिंग को पकड़ते, जो भी साथी चुनाव लड़ेगा हमारे बीच में से मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। और मैं ये वादा करता हूँ, जिस तरीके से अपने चुनाव में खड़ा था उसी तरीके से उस चुनाव में नारायणा के निगम के चुनाव में आपसे और जितनी मेहनत मुझसे हो सकेगी मैं वो करूँगा। और आप सबको मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं फिर बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ, मैं पहले भी करता था, मैं आज भी कर रहा हूँ, मैं दूसरी तीसरी बार ये बात कह रहा हूँ कि मेरा जीवन आप सबको समर्पित है। आप 24 घंटे साथ होते मुझे कभी भी याद कर लेना, कोई दुख हो कोई सुख हो, कहीं मुझे जाना हो, कहीं खड़ा होना पड़े, आपके साथ मैं खड़ा हूँगा, ये मैं वादा करता हूँ। मैं आज भी वही कह रहा हूँ, मेरा नंबर तब भी वही था, आज भी वही है, मैंने चुनाव के दौरान दिया, आगे भी यही रहेगा, आप भी यही। तो मैं आप सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहूँगा, ये मैं वादा करता हूँ। और अब रही बात वो संगठन की जो कही थी, अब नेगेटिव पे आ जाते हैं, हम दाढ़ी बना लेते हैं। तो सर आपने ये कहा कि एक इलाके का ब्लॉक अध्यक्ष या संगठन के लोग बोलते हैं इलाके का जैसे SHO, तो आपने बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल दिया है। SHO का भी एक बहुत अच्छी प्रतिक्रिया है कि हमारे देश में, हमारे समाज में, कि उनके भी तबादले होते हैं और ऐसे तबादले संगठन में भी होंगे। मैं आपको वादा करता हूँ, उस लड़ाई को लड़ने का काम मैं करूँगा। प्लीज मुझे कोई कहने में कोई संकोच नहीं है इस बात में, क्योंकि मैंने राजनीति इसी ढंग से करी है। मैं पहले भी इसी ढंग से राजनीति में आया था, इसी ढंग से राजनीति करी, चाहे वो यूथ कांग्रेस की हो, और आज आपके बीच में आया हूँ। तो मैं आपको वादा करता हूँ, जो व्यक्ति काम करेगा वो व्यक्ति हकदार है, वही व्यक्ति संगठन संभालेगा। और इस बात की लड़ाई लड़ने का मैं आप प्रण लेके जाता हूँ, संकल्प लेके जाता हूँ, ये मैं करने का काम करूँगा। और मुझे बहुत खुशी हो रही है ये आप सबको बता दें कि हमारे बहुत ही मजबूत साथी जो कुछ समय पहले हमसे नाराज होकर के आम आदमी पार्टी का दामन उन्होंने थाम लिया था, आज मुझे खुशी हो रही है आप सबको बताते हुए कि नरेंद्र फौजी जी आज हमारे बीच में वापस से कांग्रेस पार्टी के अंदर शामिल हो रहे हैं। और मैं इतना दिल की गहराइयों से धन्यवाद भी करता हूँ कि ये आए हैं और कांग्रेस पार्टी को मजबूती दी है। और आने वाले समय में भी मैं आप सबको भी बता दूं कि कांग्रेस पार्टी में जो व्यक्ति अब आना चाहता है उसका दरवाजा खोल करके स्वागत है, दिल से हम स्वागत करेंगे। हमारे पिछड़े हुए भाई वापस आ जाएं, अब कांग्रेस पार्टी उनकी भी लड़ाई लड़ाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें भाई नरेंद्र फौजी जी।